नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरटीवी हेल्थ के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम उन दालों के बारे में बात करेंगे जो डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी में फायदेमंद मानी जाती हैं, और साथ ही हम आपको एक ऐसी दाल के बारे में भी बताएंगे जो अगर कोई शुगर का मरीज गलती से भी खा लेता है तो उसके स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान देकर अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है तब सबसे ज्यादा ध्यान उसके रोज के खान पान पर देना होता है। यह बात तो लगभग हर किसी को पता होती है कि डायबिटीज में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन से भरपूर दालों का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब हमें यह जानकारी नहीं होती कि किस किस प्रकार की दालें मधुमेह के मरीजों को खानी चाहिए और कौन सी दालें उन्हें नहीं खानी चाहिए। यही जानकारी की कमी हमारी थाली को, चाहे वो न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों से भरपूर क्यों ना हो, फिर भी अधूरी बना देती है। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी चीजें अपने खाने में शामिल कर लेते हैं जो बाहर से देखने में तो बहुत स्वास्थ्यवर्धक लगती हैं, लेकिन डायबिटीज के रोगी के लिए वह हानिकारक साबित हो जाती हैं। यही वजह है कि कई बार डायबिटीज की बीमारी बढ़ने लगती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। मैंने पहले ही आपको कुछ ऐसे फलों और हरी सब्जियों के बारे में जानकारी दी है जो शुगर को कंट्रोल करने में बहुत असरदार होते हैं और जिनका सही तरीके से सेवन करने पर डायबिटीज को काबू में रखा जा सकता है। इन वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। अब जब भी कोई डायबिटीज का मरीज कुछ खाने के बारे में सोचता है तो सबसे पहला सवाल जो उसके मन में आता है वह यह होता है कि क्या वह चीज उसके लिए सुरक्षित है या नहीं। और यही सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलने वाले हैं। तो ध्यान लगाकर वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे और किसी और को भी इससे लाभ मिल सकता हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर देर न करते हुए इस रोचक और बहुत ही काम की जानकारी से भरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमें मालूम है कि दालें हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा पोषक होती हैं। इनमें ऐसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि और मजबूती के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन क्या आपको यह जानकारी है कि कुछ दालें ऐसी भी होती हैं जो न सिर्फ ताकत देती हैं बल्कि हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाने में भी मदद करती हैं। डायबिटीज एक बहुत ही गंभीर और लंबे समय तक साथ रहने वाली बीमारी है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर हम अपने रोज के खान पान में थोड़ा बदलाव कर लें और पोषक तत्वों से भरपूर सही चीजें खाना शुरू कर दें तो इस बीमारी को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। शाकाहारी लोगों के लिए दालें भोजन का बहुत ही जरूरी हिस्सा होती हैं, क्योंकि इन्हीं से उन्हें प्रोटीन जैसे आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। यही कारण है कि दालों को हर किसी के भोजन में नियमित रूप से शामिल करना चाहिए। दालों में दो प्रकार के डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं, सॉल्युबल यानी घुलनशील और नॉन सॉल्युबल यानी अघुलनशील फाइबर। यह फाइबर शरीर के अंदर जाकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे खाना खाने के बाद शरीर में शुगर का स्तर नहीं बढ़ता। अब सबसे पहले बात करते हैं मूंग की दाल की। ये जो छोटे छोटे हरे रंग के दाने होते हैं ये साबुत मूंग दाल कहलाते हैं। यह दाल अपने भीतर कई सारे गुण समेटे हुए होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI 38 होता है और ग्लाइसेमिक लॉड सिर्फ 5.3 होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह GI और ग्लाइसेमिक लॉड क्या होता है। दरअसल ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई चीज खाने के बाद आपके खून में शुगर कितनी तेजी से बढ़ती है, और ग्लाइसेमिक लॉड का मतलब होता है कि खाने के बाद शुगर का स्तर कुल मिलाकर कितना बढ़ता है। अगर किसी खाद्य पदार्थ का GI 50 से कम हो तो उसे डायबिटीज के रोगी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इस मूंग दाल को आप अंकुरित यानी स्प्राउट बनाकर भी खा सकते हैं, और जब इसे अंकुरित कर लिया जाता है तो इसकी पौष्टिकता और भी बढ़ जाती है। इसलिए आप चाहें तो इसे किसी भी रूप में, चाहे सूप में, खिचड़ी में, सब्जी के साथ या अंकुरित रूप में अपने भोजन का हिस्सा बना सकते हैं। अब बात करते हैं पीली मूंग दाल की, जो बिना छिलके वाली होती है। यह भी डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन अगर इसकी तुलना साबुत मूंग दाल से की जाए तो साबुत मूंग दाल ज्यादा फायदेमंद साबित होती है।
ये दाल इतनी हल्की होती है कि बीमार व्यक्ति को भी डॉक्टर यही दाल या इसकी खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह बहुत जल्दी पच जाती है और शरीर को आराम देती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, फाइबर भरपूर होता है और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें वसा यानी फैट बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए यह दाल न सिर्फ डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि उन लोगों के लिए भी अच्छी होती है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। फाइबर की अधिकता के कारण यह शरीर के अंदर की सूजन को कम करती है, और जहां सूजन नहीं होती वहां रोगों को भी पनपने का मौका नहीं मिलता। डायबिटीज एक प्रकार की इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी सूजन पैदा करने वाली बीमारी होती है, और मूंग दाल इसमें बहुत मदद करती है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिससे दिल की बीमारियों जैसे हार्ट अटैक से बचाव होता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इस दाल का सेवन जरूर करना चाहिए, और हर किसी को हफ्ते में कम से कम 2 बार मूंग दाल अपने खाने में जरूर शामिल करनी चाहिए। अब बात करते हैं चना दाल की। इस दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल 8 होता है, जो कि बहुत ही कम है और डायबिटीज के लिए इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। चना दाल में प्रोटीन और फॉलिक एसिड की मात्रा भी अच्छी होती है, जो न सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, बल्कि खून को भी साफ और मजबूत बनाती है। यह दाल फाइबर से भरपूर होती है, जिसकी वजह से यह पेट की सफाई करने में और कब्ज की समस्या को दूर करने में बहुत उपयोगी साबित होती है। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज यानी मधुमेह की समस्या होती है, उनमें पेट साफ न होने की परेशानी यानी कब्ज की शिकायत भी बहुत आम होती है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए चना दाल का सेवन बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि यह पाचन को सुधारती है और पेट को साफ रखने में मदद करती है। चना दाल में आयरन और फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करते हैं और शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। आपको यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि इसी चना दाल से ही बेसन भी बनाया जाता है, और चूंकि बेसन से तैयार की गई बहुत सी चीजें स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण से भी भरपूर होती हैं, इसलिए डायबिटीज के मरीज अगर कम तेल में बनी हुई बेसन की चीजें खाएं तो यह उनके लिए हानिकारक नहीं बल्कि फायदेमंद हो सकती है। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बेसन से बनी चीजें ज्यादा तली भुनी ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा तेल या घी में तली गई चीजें मधुमेह रोगियों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। बेसन न सिर्फ खाने में अच्छा होता है, बल्कि यह त्वचा यानी स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद माना गया है। इसीलिए हर पुरुष को, खास तौर पर जिनको डायबिटीज है, उन्हें चना दाल को अपनी डेली डाइट यानी रोजाना के भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं मसूर दाल की, जो स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। मसूर दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई सिर्फ 24 होता है, जो कि बहुत ही कम माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस दाल को खाने से खून में शुगर बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। मसूर दाल में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो शरीर में धीरे धीरे पचता है और जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। यह दाल शरीर को ताकत देने वाली और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें विटामिन डी सहित कई जरूरी विटामिन्स होते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाते हैं। यह हल्की होती है और आसानी से पच जाती है, इसीलिए डायबिटीज के रोगियों के लिए यह बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अरहर दाल की, जिसे तुअर दाल भी कहा जाता है। यह दाल भी बहुत हल्की होती है और इसका जीआई भी काफी कम होता है। यह दाल उन लोगों के लिए खासकर अच्छी होती है जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, खासकर तब जब वे बीमार पड़ते हैं। अरहर की दाल में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो शरीर को ताकत देने के साथ साथ बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इस दाल को हफ्ते में 1 बार अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। यह माइग्रेन यानी सिर दर्द जैसी समस्या में भी फायदेमंद मानी जाती है। हाँ, कुछ लोगों को अरहर दाल से एलर्जी हो सकती है। ऐसे लोगों को इसे खाने से परहेज करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं उस खास दाल की जिसका सेवन डायबिटीज के मरीजों को या तो बहुत कम करना चाहिए या पूरी तरह से बचना चाहिए। अब तक जिन सभी दालों का हमने जिक्र किया, वे शरीर में आसानी से पच जाती हैं और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रखती हैं। लेकिन उड़द की दाल एक ऐसी दाल है
जिसे पचाना सभी के लिए आसान नहीं होता। हालांकि यह दाल भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है, लेकिन यह हैवी यानी भारी होती है और जल्दी नहीं पचती। जिन लोगों को गैस, अपच, बदहजमी या पेट फूलने की समस्या होती है, उन्हें उड़द की दाल से परहेज करना चाहिए। खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाएं और डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन बिल्कुल सोच समझकर और सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर पेट सही से साफ ना हो, खाना ठीक से न पचे, तो शरीर में शुगर लेवल बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए डायबिटीज से ग्रसित व्यक्तियों को उड़द की दाल खाने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में दालों की भूमिका बहुत ही अहम होती है। दालें न केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं, बल्कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित बनाए रखती हैं, जिससे दिल की बीमारियों से भी बचाव होता है। दालें प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों का बहुत ही अच्छा स्रोत होती हैं। इसलिए जो लोग अपनी डाइट में प्रोटीन की कमी महसूस करते हैं, उन्हें दालों को जरूर अपने भोजन का हिस्सा बनाना चाहिए। और हां, जाते जाते मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स देना चाहूंगा जो डायबिटीज को कंट्रोल में रखने में आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहली बात, आप अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा फाइबर युक्त चीजों को शामिल करें। दूसरा, आप हर दिन टहलने की आदत डालें, योग करें या कोई भी शारीरिक गतिविधि नियमित रूप से करें। और तीसरी बात, पूरे दिन में कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पिएं, ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें और आप स्वस्थ रह सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे आपको मिलते रहे। धन्यवाद।